नमस्कार दोस्तों, अभी हम मौजूद हैं सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम के भंडार घर में, जहां संत रामपाल जी महाराज जी का 3 दिवसीय बोध दिवस मनाया जा रहा है। उसके उपलक्ष्य में जो दूर दूर से सेवादार आ रहे हैं या फिर जो अनुयायी उनके आ रहे हैं, उनके लिए उन्होंने क्या व्यवस्था कर रखी है और इस भंडारे में क्या क्या पकवान बनने वाले हैं, वो हम सब आपको दिखाएंगे। क्योंकि हमने सुना है यहाँ पर जो पकवान है वो बनने आज से चालू हो गए हैं। आइए चलते हैं, आपको दिखाते हैं। अभी हम मौजूद हैं उस भंडारा घर में जहाँ ये पकवान बन रहे हैं। तो आइए क्या क्या पकवान बन रहे हैं इन लोगों से ही जान लेते हैं और आपको भी दिखा देते हैं। हेलो सर, क्या बन रहा है सर? ये बर्फीराम बन रहा है। तो सर यहाँ पर जो ये बर्फीराम, कितना स्टॉक बनाएंगे आप बर्फीराम का? अभी 300 कट्टों का बनेगा। 300 कट्टों का बनेगा। आइए आगे भी चलते हैं। और ये देखिए, एक बहुत बड़ी कढ़ाई है जिसमें कि पकवान बन रहा है। अब ये क्या है, इनसे भी पूछ लेते हैं। सर नमस्कार। सर ये जो आप कढ़ाई में बना रहे हैं, ये क्या चीज़ है? ये बेसन की चक्की है, बर्फी। सर तो यहाँ जो 3 दिवसीय भंडारा है उसमें बेसन की बर्फी बनेगी? बेसन की बर्फी बनेगी, लड्डू बनेंगे। ये एक अलग साइड है इस भंडार घर की, जहाँ पर स्टॉक रखा हुआ है बर्फियों का। ये देखिए, जो ताज़ा ताज़ा गरम गरम जो बर्फी बनकर आ रही है, उसको इस तरीके से बहुत ही साफ सफाई से रखा जाता है पहले इन बर्तनों में। उसके बाद जब ये सूख जाती हैं, देखिए पंखे भी चल रहे हैं, उन पंखों से पहले इनको सुखाया जाता है, जब जाकर इनकी कटिंग की जाती है और जब जाकर इनको वितरित किया जाता है। आइए आगे चलते हैं, इन्होंने पकवान में और क्या क्या बनाया है वो भी जान लेते हैं। देखिए, एक तरफ ये जो लाइन लगी हुई है बड़ी, इसमें लड्डू जो है सुखाए जा रहे हैं। ये भी ताज़ा ताज़ा लड्डू बनकर आए हैं। ये लड्डुओं की जो कतार है ये बनी हुई है। फिर अभी हम वहाँ मौजूद हैं जहाँ पर जो ये लड्डू की सेवा चल रही है, जहाँ ये लड्डू लोग बना रहे हैं। ये देखिए, शुद्ध देसी घी के लड्डू बताए जा रहे हैं कि ये शुद्ध देसी घी के लड्डू हैं और बड़ी ही हाइजेनिक तरीके से ये लोग बनाते हैं। देखिए, सबके जो फेस पर एक मास्क लगा हुआ है कि जो सांस या फिर कोई भी गंदगी ना जाए, कोई बाल तक ना गिरे। देखिए, सबके सिर पे भी कपड़ा बंधा हुआ है, जिस जो बाल है वो ना गिरे किसी भी बर्तन में। अभी हमारे साथ एक जो श्रद्धालु हैं वो जुड़े हैं, इनसे भी हम पूछ लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। मैम, पहले ये बताइए आपका क्या नाम है और आप आए कहाँ से हैं? मेरा नाम केलो देवी है और मैं जींद से आई। तो यहाँ जो ये गरम गरम ताज़ा ताज़ा लड्डू बनाए जा रहे हैं, किस खुशी में बना रहे हो आप? ये हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज को अपने गुरुजी से नाम दीक्षा मिली थी, जो हम बोध दिवस के रूप में मनाते हैं और उसके उपलक्ष्य में बनाए जा रहे हैं। हमने सुना है ये जो लड्डू हैं ये शुद्ध देसी घी से बन रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। ये बिल्कुल हर लड्डू भी और सभी मिठाइयाँ भी देसी घी से के अलावा यहाँ पर कुछ भी यूज नहीं होता। हम आपको और भी जो लोगों से यहाँ मिलाएंगे और आपको दिखाएंगे जो सारी चीज़ें क्या क्या बन रही हैं। नमस्कार बहन जी। सत साहिब जी। हमें बहन ये बताइए, ये जो यहाँ सेवा चल रही है किस खुशी में लड्डू बनाए जा रहे हैं? यहाँ पे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के बोध दिवस के उपलक्ष्य में महासमागम होने जा रहा है। उसके उपलक्ष्य में यहाँ पे लाखों श्रद्धालु आएंगे, उनके लिए शुद्ध देसी घी में लड्डू जलेबी बर्फी बनाई जाती है। बहन हमें ये बताइए, आपने सबने मुंह पर मास्क लगा रखा है, तो ये मास्क किस खुशी में लगा रखा है? जी, यहाँ पे बिल्कुल शुद्धता का ध्यान रखा जाता है। सिर पे कैप और या फिर चुन्नी सिर पे रखी जाती है और मुंह पे मास्क लगाया जाता है, ताकि कोई भी बोलते समय भी कुछ अशुद्धियाँ न हो, इसलिए यहाँ पे मास्क और सारी शुद्धता का ध्यान रखा जाता है। तो ये जो पूरा जो लड्डू बनाया जा रहा है स्टॉक, ये शुद्ध देसी घी में है? हाँ जी, बिल्कुल शुद्ध देसी घी। तो अभी आपने जो यहाँ मौजूदा श्रद्धालु हैं उनसे ये जाना कि किस तरीके से जो सारा जो स्टॉक है ये सब शुद्ध देसी घी में बनाया जा रहा है। दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं उस जगह पर जहाँ पर लड्डू के लिए बूंदी बन रही है। ये देखो, कढ़ाई में आप देख सकते हैं कितनी शुद्धता से जो है लड्डू के लिए बूंदी तैयार हो रही हैं। और यहाँ एक नहीं, कम से कम 10-12 जो कढ़ाइयाँ हैं वो लगातार चल रही हैं, इतनी बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ, और सभी में शुद्ध देसी घी है। तो ये एक विशेषता है संत रामपाल जी महाराज जी के भंडारे की कि शुद्ध देसी घी से सारी चीज़ें बनाई जाती हैं और वो भी 3 दिन तक लगातार दी जाएंगी। और जो भी श्रद्धालु जन आए हैं उनके लिए घर के लिए भी ले जा सकते हैं रास्ते में। ये देखिए, यहाँ पर जो ये बूंदीराम वहाँ से सिककर आने के बाद चाशनी में भी डाली जा रही हैं। ये है वो कढ़ाई बड़ी वाली जहाँ पर इसको लड्डुओं को मिठास दी जा रही है। देखिए किस तरीके से बूंदी को मिठास दे रहे हैं ये लोग। आइए अब हम आपको वो दिखा देते हैं जो इस भंडारे की खासियत है, जो इस भंडारे का स्टॉक है। देखिए, ये जो लंबी कतारें लगी हुई हैं, लड्डुओं के पहाड़े हैं और बर्फियों के जो एक लंबी कतार है। ये जो बाहर से लाखों श्रद्धालु आएंगे जगह जगह से, भारत के हर राज्य से,
और भी अन्य जो आसपास के देश हैं वहाँ से भी जो लोग श्रद्धालु आ रहे हैं उनके लिए इन्होंने लड्डू बर्फ़ी का पूरा शुद्ध देसी घी से इंतज़ाम कर रखा है कि आप लोग आएँ और आपकी स्वागत में, आपके खिदमत में ये सब पकवान यहाँ पर तैयार हो रहा है। और आपको हम फिर से एक बार दिखा देते हैं वो व्यू, वो तस्वीरें जो यहाँ पर स्टॉक है। तो ये तो अभी तैयारियां यहाँ पर हो रही हैं, आगे भी अभी देखिए, अभी तो यहाँ पर कुछ ही समय हुआ है, समागम 15 तारीख को शुरू होने वाला है। तो 15 तारीख तक तो आप यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ढेर यहाँ पर लगने वाला है लड्डुओं का, बर्फियों का। आइए अब जान लेते हैं यहाँ के जो मौजूदा सेवादार हैं उनसे भी कुछ बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर आपका क्या नाम है? तिलक दास। सर हमें ये बताइए, ये जो लड्डुओं के ढेर लगे हुए हैं उसके नीचे आपने एक कटोरी में पानी रख रखा है, उसका क्या कारण है? उसका ये कारण है कि जी इस पानी के डालने से बाहर की जो चींटी वगैरह है वो इस पैर के जरिए ऊपर ना चढ़े। मतलब आप स्वच्छता का इतना ख्याल रखते हैं कि चींटी तक ना पहुंच जाए, मक्खी तक ना लड्डू को छू सके। हाँ, भगवान का ये प्रसाद है, इसको जो है चींटी तक ना छू सके। तो सर हमने वहाँ पर एक वो भी देखा है कि आपने वहाँ पर बहुत सारी अपने गुरु महाराज जी के आगे स्टॉक में रख रखा है थोड़ा सा लड्डू जलेबी, बहुत ही सम्मान तरीके से, वो क्यों रख रखा है? भक्तों को देने से पहले हम सदगुरुदेव जी का भोग प्रसाद निकालते हैं। अपने गुरु जी के लिए जो मिठाइयाँ हैं, रोटी का प्रसाद है वो निकालते हैं, इसलिए हमने सबसे पहले गुरु जी के लिए भोग निकाला है। तो सर इस प्रसाद के खाने से कुछ लाभ भी प्राप्त होता है आने वाले श्रद्धालुओं को, या जो जनमानस यहाँ आएगा? इस प्रसाद के खाने से आने वाले श्रद्धालुओं को बहुत सारा लाभ होता है, क्योंकि प्रसाद संत के लिए जो प्रसाद निकाला गया है, संत हमारा भगवान है, भगवान के लिए जो प्रसाद निकाला गया है वो प्रसाद आने वाले सभी भक्तों को लाभ देगा। तो सर हमें ये बताइए कि ये जो स्टॉक तैयार हो रहा है कितने लोगों के लिए, क्या अनुमान लगाया है आपने कि कितने हजार लोग यहाँ पर आ सकते हैं? हजार नहीं, लाखों की बात करें, कम से कम 2 लाख आदमियों के लिए हमने ये भंडारा गुरु जी की दया से तैयार करवाया है। तो इसमें कितने घी के टीन लग चुके हैं अब तक? इसमें घी के टीन 500 लग चुके हैं और अभी लगने बाकी हैं। तो सर आप ये बताइए, आपने जैसे तैयारियां कर रखी हैं 2 लाख की, मान लीजिए 3 लाख 4 लाख लोग आ जाते हैं, तो आप उसको किस तरीके से मैनेज करेंगे? सदगुरु रामपाल जी महाराज की कृपा से हमारे पास स्टॉक है। जैसे जैसे हमारे को लगेगा कि संगत बढ़ रही है या संगत ज़्यादा आ रही है, तो हमारे पास साधन है, हम उन आने वाले श्रद्धालुओं के लिए और मिठाइयाँ बनवा सकते हैं। तो सर ये जो सारा कार्यक्रम है इसको मैनेज कौन करता है, लीड कौन करता है इसको? क्योंकि जैसे आदेश कौन देता है इन चीज़ों के कि ये चीज़ इस तरीके से मैनेज की जाए? क्योंकि मैं जो देख रहा हूँ, मैंने कई जगह पर देखा है, पर स्वच्छता का इतना ख्याल नहीं है। सबने मुंह पर मास्क लगा रखा है, सिर पर भी टोपी पहन रखी है और पानी रख रखा है नीचे कटोरी में कि चींटी तक न चढ़ जाए। तो आप सर हमें एक बात और बता दीजिए कि ये सब मैनेज कौन कर रहा है? ये संत रामपाल जी महाराज की कृपा से उनके आदेशानुसार हो रहा है। संत रामपाल जी महाराज ने हमारे को सिखाया है कि हमने सदगुरु रामपाल जी महाराज के बनाए हुए प्रसाद को कैसे ढंग से रखना है। जी सर, धन्यवाद। नमस्कार।